बाटी। सतीश प्रकाश जी, खूब घेरेबंदी हुई सर, हाल फिलहाल में मुस्लिम वोट बैंक का भी खेल हुआ, अलग अलग मुद्दों की बातचीत हुई, एनकाउंटर हुए तो लॉ एंड ऑर्डर को फेल बता दिया। अब आप मानेंगे आज के चुनावी नतीजे के बाद कि यूपी की जनता ने मुहर लगाई है योगी सरकार पर एक बार फिर से? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव है ना, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आप जिस मुस्लिम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जिस दलितों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपने उनको वोट देने का अधिकार दिया? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये तांडव, सुनिए मेरी बात को सुनिए। चुनाव के परिणाम आ गए, चुनाव हो गया, चुनावी रामलीला मत कीजिए, नाटक मत कीजिए। लोगों के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को वोट देने का अधिकार योगी सरकार खा गई। तमाम गांव के गांव, इलाके के इलाके, तमाम जो वे लोग जो बीजेपी के विरोध में चुनाव देते थे, वोट देते थे, उनकी तमाम लोगों की वोट खत्म कर दी। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये पिछले 3 दिन से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो सतीश प्रकाश जी, अगर 3 दिन से यूपी की जनता जानती है सर, आप लोग राजनीति करते हैं यूपी की, क्यों नहीं चलेगा सर? चैलेंज कर दिया। आप जान सुनिए, यहां पर आकर टेलीविजन चैनल पर आप इधर उधर की बातें करेंगे। आप जाइए चुनाव आयोग, आप जाने जाइए अदालत सर। सुनिए, आप सिर्फ यहाँ पर आकर ज्ञान देंगे कि इनको वोट नहीं देने दिया, उनको वोट नहीं देने दिया, ऐसे होता है क्या? सुनिए, देखिए, डरा करके, धमका करके किसी वर्ग को किसको डराएगा उसने वोट नहीं दिया? मुझे नाम बताइए ना सर, किस गांव में, उस गांव का नाम बताइए। अरे सुनिए मेरी और जाकर चुनाव आयोग में कहिए, अदालत में चले जाइए सर। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर नहीं रहेगा, मतलब बीजेपी जीत गई तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास खत्म हो जाएगा आप लोगों का? सुनिए ना, ये बड़ा आरोप लगा रहा हूं। कर्नाटक में विश्वास बन गया, उत्तर कर्नाटक में विश्वास बन गया होगा। चुनाव के आंकड़े तय कीजिए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में योगी जी ने बड़ी जानबूझ करके वो, अच्छा 2022 के अभी चुनाव में क्या हुआ था? से उनके वोटों 2017 के चुनाव में क्या हुआ था? वोट खत्म कर दी। नहीं 2022-2017 में क्या हुआ था? ये सिलेक्शन है। अरे 2022-17 में क्या हुआ था? के परिणाम नहीं है, सिलेक्शन है जनता का, पार्टियों का नहीं। आप सुनिए, जनता ने सेलेक्ट किया किसको वोट देना है। सुनिए, जनता का चुनाव कहाँ होगा, यही बीजेपी है ना। अभी आप चिंता ना कीजिए, अभी तो नहीं, हम क्यों चिंता करेंगे भाई? अभी चिंता करें शलम मणि, चिंता करें भारती जी, और चिंता करिए आप। देखिए, अगर आप बोलने का मौका मुझे दें तो मैं बिल्कुल बोलने का मौका दे रहा हूं सर, लेकिन चुनाव के बाद कम से कम जनता को गाली देने वाले शब्द मत कहिए सर प्लीज। सुनिए, ये मैं किसी के लिए कह रहा हूं। मेरी बात को सुनिए, ये बात मैं आपको वैसे नहीं कह रहा हूं। चुनाव आयोग हर बूथ के ऊपर तमाम लोगों से सर्वे कराए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जानबूझ करके पिछले 6 महीने में चुनाव को रोकने के बहाने, आरक्षण के बहाने बहुत सारे मतदाता जहां से उसको डर लगता था, स्पेशली नहीं सर, तो वही फिर बात होती है ना। फिर मैं पूछूंगा कि क्या हो गया 2022 के चुनाव में? उसमें भी तो रेफरेंडम आया, उसमें भी तो नतीजा आया। मैं एक जवाब दे लेता हूं इस पर, आपने चुकी कहा है। शलम मणि जी, इनको 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं कलीमुल जी के पास जाता हूं। आपने लोगों को वोट ही नहीं देने दिया, अब पता नहीं किन लोगों ने आज मतदान किया है, कौन सा नतीजा आ गया? ठीक है, जवाब ले लीजिए, फिर मैं कलीमुल भाई के पास जाता हूं। देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, पर आज के दौर में जब कोई अनपढ़ों जैसी बातें करता है तो बड़ी हैरानी होती है। आज मीडिया है, तमाम सारा सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, कौन किसको रोक सकता है? आपको लगता है कोई किसी को रोक सकता है? और आप जब चुनाव हारते हैं तो विनम्रता इसी बात में कि आप, हमने कर्नाटक का चुनाव हारा, विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस दौर में बैठ के आप चुनाव को लेकर इस तरह की बातें करिए, आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाइए, आप संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाइए, आप कभी ईवीएम पर निशाना बनाते हैं, कभी आप इस तरह की बातें करते हैं। यही कारण आप अपनी चिंता नहीं करेंगे कि आपने अतीक अहमद की पत्नी को किस तरीके से अपनी पार्टी में रखा, शाइस्ता परवीन को आप लगातार अपनी पार्टी में रखे रहे, राजू पाल आपके विधायक थे, उनकी हत्या दिन दहाड़े की गई, अतीक अहमद के लोगों ने, ये चर्चा आगे जारी रहेगी। एक